आज के वीडियो में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है। 3 प्रतिरोध है, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है। अभी इसको संयोजन करना है हम लोग को, एक बार श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में, और दोनों क्रम में संयोजन करने से जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है। आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। अभी प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं प्रतिरोध को। ठीक है। ये प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है। इसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ये आपका कोई वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 कुछ है, इसको ओम से दिखाते हैं, उसका मात्रक है। ठीक है। तो ये एक्स मात्रक इस प्रकार से। तो हम लोग के पास कितना कितना है, 3 4 और 6। ठीक है। जब हम लोग को श्रेणी क्रम कैसा होता है, श्रेणी क्रम कहने का मतलब है ये एक प्रतिरोध है। ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा प्रतिरोध को इसके साथ जोड़ देंगे, तीसरा को उसके साथ जोड़ देंगे, ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है। पार्श्व क्रम मतलब क्या, एक आपका पहले से प्रतिरोध है, दूसरा उसके नीचे रहेगा, तीसरा उसके और नीचे रहेगा, और सबका जो आखिरी वाला पॉइंट है, ठीक है, आखिरी वाला जो सबका पॉइंट है ये आपका जुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को 3 4 6 ये 3 जो है इसको जोड़ के हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो इतना जो मैंने अभी करा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इतना जो भी है ये आपको समझने के लिए था। ठीक है। इतना जो किया मैंने ये आपको समझाने के लिए था। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप 3 4 और 6 को, ठीक है, आपको हल में लिखना है। 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए। ये 3 थोड़ा छोटा रहेगा, 4 उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, और 6 उससे थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसका हम लोग का कितना हो गया, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये 6 ओम का है। ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों को हम लोग को जोड़ेंगे। समतुल्य प्रतिरोध को R बोलेंगे। R1 कितना है, 3 है, R2 कितना है, 4 है, और R3 कितना है, 6 है। सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13। तो ये 13 ओम आपका एक आंसर हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। ये किसके लिए था, ये पहला वाला था। ये आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपका 13 ओम आपका समतुल्य प्रतिरोध निकला। ठीक है। अभी दूसरा हम लोग को क्या बोला है, उसी तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ठीक है। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कैसा होगा, पहले एक रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा रहेगा, फिर उसके बाद आपका तीसरा रहेगा। ठीक है। ये तीनों को हम लोग को आपस में जोड़ना है। ठीक है। तीनों को जोड़ना है। ये एक का आपका 3 ओम है, एक का 4 ओम है, और एक का 6 ओम है। ठीक है। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे आपका समतुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग 1/R बोलेंगे, 1/R बराबर क्या होगा, 1/R
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R1 क्या है, R1 3 था, प्लस 1/4 प्लस 1/6, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6, 4 और 3 का लॉसो आपका 12 आएगा। 3 चौके 12 तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 तिया 12 तो यहाँ पे 3 होगा, प्लस 6 दूना 12 तो यहाँ तो 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आपका 9/12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आपका हो गया 3/4 ओम। ठीक है, 3/4 ओम हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्या है, चूँकि 1/R बराबर 3/4, इसीलिए R बराबर 4/3। ये 1/R था ना। बहुत बार गलती क्या होता है कि आप ऐसा वैल्यू निकाल के यहीं पे आंसर लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 1/R का वैल्यू है। ठीक है, ये 1/R का वैल्यू है, तो आपको इसको उल्टा करना है। 1/R को आपने R कर दिया, मतलब R/1 कर दिया, समझ लेते हैं, R/1 किया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। पहले 3/4 तब 4/3, ये हो जाएगा ओम। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक दूसरा आंसर। पहला आंसर कौन सा था, पहला है आपका 13 ओम, दूसरा क्या है आपका 4/3 ओम। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आपका जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, और जब पार्श्व में क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद आप 2 को श्रेणी में जोड़ेंगे, 1 को पार्श्व में जोड़ेंगे, ऐसा अलग अलग अगर आप करते हैं तो इसके बीच में कोई वैल्यू एक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तब उसको आसानी से बना सकते हैं। आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध तीनों जितना भी रहेगा सबको जोड़ने से आता है, और पार्श्व क्रम में क्या करते हैं, सबको 1 करके जोड़ना पड़ता है। 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, आगे रहेगा तो 1/R4, 1/R5, ऐसे करके जोड़ना है, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।